लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए थे वो कंप्रेशन प्रोसेस और कंप्रेशर की वर्किंग के बारे में थे। कैसे कंप्रेशर वर्क करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशर कैसे वर्क कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन के साथ साथ वो जो एक कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ वर्क डन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। हियर इट इज थ्री डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट इज आइसोथर्मल, सेकेंड वन इज पॉलीट्रॉपिक एंड थर्ड वन इज आइसेंट्रोपिक। सो तीनों की तीनों कंडीशन हमने डिस्कस की हुई थी। अब आज बात करते हैं वर्क डन हमें निकालना है एयर कंप्रेशर का विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। तो उसके लिए कुछ इनिशियल नोटेशन है, P1, V1 and T1. These are the pressure, volume and temperature before the compression, and P2, V2 and T2 are the corresponding value of delivery side. आर यहाँ पर हम प्रेशर रेशियो कंसीडर करेंगे। दिस इज अ P2 अपॉन P1 होगा ये। VC इज क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है वो V3 का वॉल्यूम है। इसको हम देखें तो ये है हमारा VC। इतना जो वॉल्यूम है ये VC है। इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है हमारा VS, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को आपको समझना है तो यहाँ से समझ सकते हैं, दिस वॉल्यूम इज स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ क्लियरेंस टोटल वॉल्यूम जो है वो V1 है। उस V1 में से इनकेस VC को माइनस करते हैं तो आपको क्लियरेंस वॉल्यूम मिल जाएगा। These are the some notification. After this we have find out that area of the particular cycle. So area can be calculate with this 1 2 3 4 and 1. This area can be calculated. But how to this particular area can be calculated? So that find out this area. For this we have consider overall area A1 2 3 B. In this we have minus this particular area, 3 4 A B. तो ये जो एरिया हम इन केस इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल एरिया निकाल सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, और यही हमने आगे लिखा भी हुआ है। तो इसमें पहला जो एरिया है जो हमें निकालना है वह एरिया ऑफ A1 2B। इसको हमने निकाला हुआ है, दैट इज N अपॉन N माइनस 1 इंटू P1 V1 इंटू P2 अपॉन P1 रेज टू द पावर N माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। और जो निगलेक्टेड जो सब्ट्रैक्ट एरिया है वो है N अपॉन N माइनस 1 P1 V1 P2 अपॉन P1 रेज टू द पावर N माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। इसको जब हम अरेंज करेंगे, देखिए कॉमन जैसे है N अपॉन N माइनस 1 कॉमन है, P2 अपॉन P1 रेज टू द पावर N माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 ये भी आपका कॉमन है, और यहाँ P1 भी दोनों में कॉमन है। तो जो बचा हुआ सब्सटेंस है दैट इज V1 माइनस V4, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दिस इज N अपॉन N माइनस 1 इंटू MRT1 P2 अपॉन P1 रेज टू द पावर N माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर जो हमने देखिए आप देख पा रहे होंगे MRT1 लिखा हुआ है, तो इसको ये जो हमारा आ रहा है वो P1 V1 की जगह पर हम इसको MRT1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर V1 माइनस V4 is it volume is in and M is equal to the actual volume of and mass air sucked by the per comparatively cycle. नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेशन की। मल्टी स्टेज कंप्रेशन है क्या? तो यहाँ पर देखिए सिंगल स्टेज कंप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स थी वो मल्टी स्टेज कंप्रेशन में दूर हुई हैं। क्या प्रॉब्लम्स थी वो ड्रॉबैक हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ड्रॉबैक आता था वो था कंप्रेशन रेशो। जो कंप्रेशन रेशो है वो हमें लोअर मिल रहा था, और हायर कंप्रेशन पाने के लिए हमें उसकी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ रहे थे, और डिज़ाइन में चेंजेस करने के साथ साथ जो हमारा मटेरियल की जो कैपेसिटी है वो भी एक टाइम के बाद हमारी उतना सस्टेन नहीं कर रही थी। तो ड्यू टू कंप्रेशन देयर इज़ अ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, it is difficult to reject the heat from the air in a small time available during the compression। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी जो आ रही है वो हीट रिजेक्शन की है, क्योंकि एक ही सिलेंडर है, एरिया कम है और हीट निकालना ज़्यादा है हमें। तो उस केस में हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर हम बढ़ा देंगे और एरिया हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। और सेकेंड जो कंडीशन इसमें आ रही है वो है समटाइम द टेम्परेचर ऑफ एयर इज एंड ऑफ द कंप्रेशन इज टू हाई। देखिए एंड ऑफ द कंप्रेशन जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इससे जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो भी हमारा दिक्कत करेगा। एक है साइज ऑफ द सिलेंडर इज इन आल्सो लार्ज। और अब बात करें एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन, सो दैट वर्क डन
per kg of air is reduced in a multi-stage compressor because of intercooler. Intercooler is basically a device which is used for a cooling purpose. It improve the volumetric efficiency for a given pressure ratio. देखिए volumetric efficiency, हम कितने बड़े वॉल्यूम में कितना ज़्यादा काम ले रहे हैं या कितने कम वॉल्यूम में कितना काम ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी पर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है, छोटे ही वॉल्यूम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। Size of the cylinder can be adjusted according to your situation. It is also important. It reduce the leakage because of no higher pressure ratio. The leakage भी हम reduce कर सकते हैं. It give more uniform torque. देखिए टॉर्क इंपॉर्टेंट है कि जो पिस्टन है हमारा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें हमें टॉर्क जनरेट होगा, एक डाउनवर्ड या अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा। उस पर्टिकुलर फोर्स को हम इनकेस डिस्टेंस के साथ कंसीडर करें तो ये टॉर्क है, और टॉर्क जब हम बात करते हैं तो टॉर्क ये यहाँ पर हायर होगा। टॉर्क हम यूनिफॉर्म, लेकिन हम जब मल्टी स्टेज कंप्रेशन की बात करते हैं तो यही टॉर्क हमें यूनिफॉर्म मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सडन कभी एकदम से बढ़ गया, कभी एकदम से कम हो गया। यूनिफॉर्म टॉर्क होगा तो आपका जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, या मटेरियल में या फ्लाईव्हील की बात करें तो वो भी हमें स्मॉलर साइज का रिक्वायर्ड होगा। इट प्रोवाइड द इफेक्टिव लुब्रिकेशन। देखिए टेम्परेचर का जो बैरियर था, अब वो बैरियर यहाँ खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर हमने बढ़ा दिए हैं। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंप्रेशर। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू स्टेज कंप्रेशन। इसके लिए हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ डायग्राम। फर्स्ट स्टेज प्रेशर इज P1 T1, एयर हमने कंप्रेसर में डाली हुई है, एलपी सिलेंडर ने अपना काम किया हुआ है, और जो P2 V2 कंप्रेस्ड एयर आगे पहुंच रही है वो पहुंच रही है P2 T2 में पहुंच रही है। यहाँ इंटरकूलर सिंपली अरेंजमेंट है, दो अलग अलग चैनल बने हुए, दो अलग अलग ट्यूब है, एक में से एयर जा रही है और दूसरे में से कोल्ड वाटर जा रहा है। जब ये कोल्ड वाटर एयर के कांटेक्ट में एयर के कांटेक्ट में आएगा या बॉल से कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको एयर को ठंडा कर देगा, और ठंडी एयर फिर हम भेजते हैं सेकंड स्टेज से, और सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ एजप्शंस भी हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, वो है देयर इज इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन द इंटरकूलर। देखिए वैसे तो नहीं होना चाहिए बट एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत हो जाता है। द कंप्रेशर इज बोथ इन द सिलेंडर इज पॉलीट्रोपिक ही कंडीशन हम कंसीडर करेंगे। द सक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एयर लीकेज इन प्लेस ऑफ कंप्रेशर। अब इसमें कुछ वर्क की बात कर ले कि वर्क कैसे निकालेंगे, या जो आप देख पा रहे हैं कंप्लीट आर परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या है। तो यहाँ से देखिए, when the temperature of air leakage in the intercooler T3 is equal to the original atmospheric temperature T1। देखिए जो T3 और T1 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इस पर्टिकुलर TS डायग्राम से समझ सकते हैं, दोनों का सिमिलर है। देखिए टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ाना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेशर इंक्रीमेंट की है। देन द इंटरकूलर इज नॉन एट परफेक्ट इंटरकूलर व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इज सेकेंड जो 2 to 3 जो प्रोसेस है वो आपकी इंटरकूलिंग प्रोसेस है। इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ 2 to 3 प्रोसेस, दिस इज अ इंटरकूलिंग प्रोसेस, और इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर 1 इधर का हम बात करें यहाँ का टेम्परेचर और इस पर्टिकुलर का टेम्परेचर इन केस सिमिलर है, तो ये जो कंडीशन बन रही है ये कंडीशन है परफेक्ट इंटरकूलिंग की। और इसके लिए सेकेंड जो सिचुएशन बनेगी वो है इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग की सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं जो 3 पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफ़र है, मतलब जो 3 पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो मैच नहीं करेगा 1 कंडीशंस को। तो यहाँ से जो आप अमाउंट ऑफ वर्क सेव इनटू द इंटरकूलिंग इज इन 2 3 4 5। यहाँ जो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है वो है 2 3 4 5 हमने वर्क बचा लिया। सिंगल स्टेज में ये वर्क हमें करना पड़ रहा होता, बट मल्टी स्टेज में ये वर्क हमें नहीं करना पड़ रहा है। वर्क डन बाय द 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग विद द इंटरकूलर, तो ये हमने निकाला हुआ है। देखिए अभी हमने पहले फाइंड आउट किया था n/n-1 P1 V1 P2 upon P1 raised to the power n-1 upon n। अब देखिए सिमिलरली द वर्क डन इन कंप्रेसिंग दिस, देखिए लोअर सिलेंडर का वर्क ये रहा हमारा,
ये है लोअर सिलेंडर का वर्क डन, ये है हमारा वर्क डन बाय द हाई प्रेशर कंप्रेशर। तो ये दोनों हमने वर्क डन निकाल लिए हैं। इसके बाद आगे देखिए टोटल वर्क डन हमें चाहिए है। तो टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, हमें टोटल वर्क डन जब हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर को प्लस कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। इसको थोड़ा सा चाहिए आप बना लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ दो कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। व्हेन द इंटरकूलर इज कंप्लीट, इंटरकूलर इज कंप्लीट दैट मीन्स 2 to 3। देखिए P1 और P1, यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और ये जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये है आइसोथर्मल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी हैव यूज P1 V1 यहाँ लिखा हुआ है और उसकी जगह हम P2 V2 ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए n अपॉन n माइनस वन इंटू P1 V1 P2 अपॉन P1 रेज टू दी पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस P3 अपॉन P2 रेज टू दी पावर n माइनस वन माइनस टू। तो ये जो वन माइनस वन और माइनस वन था ये वो होके 2 हो गया। यहाँ से हम एम आर टी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये जो कंडीशन है हमारी ये है परफेक्ट इंटरकूलिंग की कंडीशन। तो ये कुछ आज का टॉपिक था, ये हम आपसे डिस्कस किया हुआ है, इसको पढ़िए और इससे जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव होंगे वो केयरफुली सुन लीजिए। इनको आपको कल करना है, कल शाम तक इनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो बनता है व्हाट इज कंप्रेशर एंड व्हाट इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेशर। जो थर्ड कंडीशन यहाँ से आपसे पूछी जाएगी ड्राइव द डेरिवेशन फॉर, फिर से सुन लीजिए, ड्राइव द डेरिवेशन फॉर कंप्रेशन वर्क डन विथआउट विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। एंड लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है डिस्कस द कंडीशन ऑफ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। थैंक यू ऑल। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, पढ़िए और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए इंपॉर्टेंट वही है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आप उस पर्टिकुलर मेहनत को जो देख रहे हैं कि हाँ सर ने बहुत कुछ वीडियो में दिखाया हुआ है, कहीं आपको डाउट लग रहा है तो डाउट सेशन भी हम रख सकते हैं। उसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब की मैं लिंक आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, उस लिंक पर जाके आप उसको लिंक को देख सकते हैं और उसमें जो नए वीडियो डलेंगे उस लिंक पर आप आगे सब्सक्राइब करेंगे तो वो लिंक का आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो उस पर्टिकुलर लिंक को आप सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू ऑल। आगे और भी वीडियो मैं डालता जाऊंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करके हम आप बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, वो है कंडेंसर। थैंक यू सो मच।